Hello everyone, welcome to MA Pathshala. Hope you guys are doing well. So let's continue with the LRDI PYQ series by MB Pathshala on YouTube. Right, so we have been currently doing CAT 25 slot 1 questions. So we will again take a set from CAT 25 slot 1 today, and this is probably the last set from CAT 25 slot 1, right? So, okay, so as always, first pause this video right here itself, try this set first yourself, and then proceed on with the rest of the solution, right? So I'll give you a glimpse of both the slides. So पहले slide में अपना question है, and then on the next slide you can also go ahead and pause on this page. This contains all the 4 questions. Right, so I hope you would have tried this particular set yourself. And now let's start understanding this whole situation. Now this is a purely calculative based AI set. It involves two graphs. One is a radar chart, right? इसको भी हम कैसे read करते हैं इसको भी हम जरा moments में समझते हैं. And then the second is a very standard looking bar graph. But let's first understand ये दोनों bar graph या फिर ये जो radar chart है उसमें क्या इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंटेड है और किस तरीके से इनको हमें क्या करना है, टैकल करना है. ठीक है, सो ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन विल बी गिवन इन द initial couple of paragraphs itself. So what you have to do is you have to read them very carefully, right, to just understand how the data is actually given and how we are actually going to process this whole information. चलो शुरू करते हैं with this set. Right, so what do we have? 5 countries engage in trade with each other. Each country levies, so levies to impose a certain kind of thing, right? So each country levies import tariffs. So each country imposes import tariffs on the other countries. The import tariff levied by country X on country Y is calculated by multiplying the corresponding tariff percentage with the total imports of country X from country Y. Simply क्या बोलना चाह रहा है कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करना है मेरे को. सो फॉर एग्जांपल अगर कंट्री X कंट्री Y से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स इंपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल कंट्री X अगर कंट्री Y से 100 यूनिट्स इंपोर्ट करती है, एंड अगर इंपोर्ट टैरिफ लेवाइड बाय कंट्री एक्स ऑन कंट्री वाई, एक्स ने वाई के ऊपर इंपोर्ट पे मान लो 20% का टैरिफ लगा रखा है, तो ओवरऑल टैरिफ कितना आ जाएगा? 20% ऑफ दैट 100 यूनिट्स, so that is 20 units. That will be the import tariff. यही इसने पहली लाइन में मेरे को समझाया. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. The radar chart below depicts different import tariff percentages charged by each of the 5 countries on the others. सो 5 कंट्रीज हमारे इस सिचुएशन में है, तो इसने बोला है कि ये रडार चार्ट में मेरा क्या है, इंपोर्ट टैरिफ का जो मेरा परसेंटेज है वो एक्चुअली गिवन है फॉर एवरी कंट्री विच इट इज चार्जिंग ऑन द इंपोर्ट्स ऑन द अदर 4 कंट्रीज, राइट. अब इस चीज को ना समझने के लिए हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना उसको बहुत ध्यान से इसमें पढ़ना था. सो इट विल गिव ए लॉट ऑफ क्लैरिटी कि इसको मेरे को रीड किस तरीके से करना है कि कौन सी कंट्री किस कंट्री पे इंपोज कर रही है. इट इज नॉट दी अदर वे अराउंड. ठीक है, तो देखो इसने एग्जांपल दिया था, द ब्लू लाइन इन द चार्ट. अब ब्लू लाइन हमारी यहाँ पे है, दिस ब्लू, यहाँ पे रेड के नीचे ओवरलैप है और फिर यहाँ पे. तो इसने क्या बोला है, द ब्लू लाइन इन द चार्ट चार्जेस दैट इज यूएस. तो ब्लू हमारा लाइन किसके लिए है? यूएस के लिए है. तो यूएस ऑब्वियसली फिर फ्रांस पे, इंडिया पे, जापान पे और यूके पे चार्ज करेगी इंपोर्ट टैरिफ. कितना कितना परसेंट है? इट चार्जेस 20%, 40%, 30% and 30% import tariff percentage on the import from France, India, Japan and UK respectively. तो वो रडार चार्ट में अपने को दिख रहा होगा कि यूएस का ऑब्वियसली ब्लू कलर है, सो विल फॉलो द ब्लू वाली लाइन. अब ब्लू वाली लाइन को अगर सबसे पहले नोटिस करोगे तो फ्रांस में यहाँ पे है. हाउ डू आई एक्चुअली रीड दिस? तो ये जो रडार चार्ट है इसका ये वाला जो वैल्यू है दिस इज 10%, फिर ये वाला इट इज 20%, 30, 40 एंड 50. तो ये रडार चार्ट में ये पेंटागन वाला जो शेप है ना, इसी लाइन को फॉलो करते रहोगे. तो जैसे ये वाली ब्लू वाली लाइन है ये 20% ही है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी ये सारे हमारे 20% है. तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि यूएस ने फ्रांस से कितना इंपोर्ट टैरिफ एज अ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कितना चार्ज करा? 20%, वही इसने बोला था. सिमिलरली इंडिया से ये ब्लू वाली लाइन देखो, इंडिया में कहां पे गई है? 40% पे. सो
आउटर मोस्ट से अगर हम देखेंगे, सेकंड आउटर मोस्ट हमारा 40 है ना, तो ये ब्लू वाली लाइन हमारी सेकंड आउटर मोस्ट लाइन पे आई है, सो दैट इज 40%। देन 30% ब्लू वाली लाइन यहाँ पे छुपी हुई है, राइट, क्योंकि यहीं से गायब हुई ना, तो ये ब्लू वाली लाइन इस रेड के नीचे यहाँ पे है और यहीं से वो निकल भी रही है, तो यहाँ पे ये वापस से कितना हो गया हमारा 30%। एंड फाइनली ब्लू वाली लाइन वही सेम 30% वाले मार्कर पे यूके में भी है। सो यूएस ने इन चारों कंट्री से कितना कितना इंपोर्ट टैरिफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस कैलकुलेट करा टोटल इंपोर्ट पे फ्रॉम दोज रिस्पेक्टिव 4 कंट्रीज, वो हमारा इस रडार चार्ट में गिवन है। सो हमारा वो इन्फॉर्मेशन बहुत सॉर्टेड रहना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में विल मेक अ टेबल आउट ऑफ इट सो दैट वी डोंट हैव टू go ahead and judge this entire radar chart again and again and again. So we'll jot down the values from the chart itself. What about this? इसके लिए क्या दिया हुआ है, इसने क्या बोला ये, the bar chart depicts the import tariffs levied by each country on the other countries. एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो, तो बेसिकली वही होगा कि यूएस ने कितना एक्चुअली में इंपोर्ट टैरिफ लेवाई करा है, राइट तो कितना हुआ, जैसे एग्जांपल भी देख लो, फॉर एग्जांपल यूएस चार्ज्ड इंपोर्ट टैरिफ, सो यूएस चार्ज्ड इंपोर्ट टैरिफ्स ऑफ 4 कंट्रीज पे वो इंपोज करेगी, फ्रांस, इंडिया, जापान, यूके, रेड ग्रीन येलो एंड ब्लैक, रेड ग्रीन येलो एंड ब्लैक, वो कलर कोडिंग में भी दिख रहा है। तो यूएस ने 6 कितना यूनिट है, बिलियन डॉलर्स, सो $6 बिलियन उसने टोटल टैरिफ चार्ज करा है, टैक्स चार्ज करा है, किससे, ऑन ऑल दोस इंपोर्ट्स फ्रॉम फ्रांस। तो यूएस ने फ्रांस से जो इंपोर्ट करा उस पे उसने टैरिफ इंपोज करा है, ठीक है, कितने का, $6 बिलियन का। सिमिलरली ग्रीन वाला हमारा क्या है, इंडिया, तो ये 4 और 5 के मिडिल में है, सो $4.5 बिलियन उसने इंडिया पे चार्ज करा ऑन दोज इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, राइट, एंड सो ऑन, दिस बार ग्राफ शुड बी क्लियर। अच्छा, एक चीज और भी है, when we actually go into the next part, एक चीज की क्लैरिटी बहुत रहनी चाहिए। देखो, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि कंट्री एक्स ने कंट्री वाई से इंपोर्ट करा है, राइट, सपोज वैसे कि कंट्री एक्स ने कंट्री वाई से सपोज इंपोर्ट करा, ठीक है, जो भी टोटल इंपोर्ट रहा होगा उस पर कुछ परसेंट चार्ज करेंगे, वो यहाँ पे है, कितना एक्चुअली में वैल्यू निकल के आएगा, वो एक्चुअली में टैरिफ इंपोज होगा, वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। इन अ वे पहले तो ये दोनों हम कनेक्ट करके एक्चुअली में टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या दे रहा है, वो परसेंट जो टोटल इंपोर्ट पे निकलेगा टू गिव मी द टैक्स, राइट, टैरिफ्स। और टैरिफ जब मेरा एक्चुअली में दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट द थर्ड क्वांटिटी, राइट, टोटल इंपोर्ट। एक तो ये चीज है अपने को समझना, कोर जो चीज है। दूसरा कोर चीज ये भी है, जब हम क्वेश्चंस को इसमें नोटिस किए होंगे तो इसमें कभी कभी इंपोर्ट की भी बात हो रही है और वो एक्सपोर्ट की भी बात कर रहा है इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। अभी एक्सपोर्ट कहां से आया, यहाँ तो सब कुछ इंपोर्ट के टर्म्स में है, तो एक्सपोर्ट ऐसे आया कि अगर कंट्री एक्स जो है वो कंट्री वाई से इंपोर्ट कर रही है, तो इसको अगर हम अदर वे राउंड बोलेंगे तो हम उल्टा ही बोलेंगे, अगर एक्स ने वाई से इंपोर्ट करा है तो वाई ने एक्स को एक्सपोर्ट करा होगा, राइट, इट इज टू साइडेड, अगर एक्स वाई से ले रही है तो वाई एक्स को दे रही है, राइट, अगर एक्स वाई से इंपोर्ट कर रही है तो वाई एक्स को एक्सपोर्ट कर रही होगी, सो इट इज द अदर वे राउंड। तो अगर कहीं पे भी मेरे को सिचुएशन में दिखता है कि ये कंट्री किसी को एक्सपोर्ट कर रही है तो हम उसको इंपोर्ट के टर्म्स में देखने वाले हैं, बिकॉज हमारा पूरा सिचुएशन ही इंपोर्ट के टर्म्स में डिफाइंड है, ठीक है। सो विल जस्ट ड्रॉ द इंपोर्ट वाला पूरा सिनेरियो, एंड एक्सपोर्ट अगर है तो उसको इंपोर्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करके then we'll be solving those problems. I hope that part is absolutely clear. कुछ और चीजें भी यहाँ पे दी हुई है with respect to the problems. Assume that import from one country to another equals the export from the latter to the former. यही समझा हमने, ठीक है। Then it talks about a quantity called trade surplus. क्या है trade surplus? The trade surplus of country X with country Y is defined as follows. अब order भी important है, trade surplus of country X with country Y। अगर x का y के रिस्पेक्ट में निकालना है ट्रेड सरप्लस, तो कैसे निकालोगे ट्रेड सरप्लस, एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कंट्री x टू y, यहां देखो एक्सपोर्ट की बात हुई, तो x ने y को कितना एक्सपोर्ट करा, सो दैट शुड सिंपली मीन कि y ने कितना एक्चुअली में x से इंपोर्ट करा, है ना, x ने y को एक्सपोर्ट कितना करा, इट इज द सेम थिंग एज सेइंग कि y ने x से इंपोर्ट कितना करा, क्योंकि हमारा पूरा जो चार्ट वगैरह है, जो कैलकुलेशन है, वो इंपोर्ट के टर्म्स में। तो अगर मेरे को ट्रेड सरप्लस फॉर कंट्री एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, तो क्या है, दो चीजों का डिफरेंस, पहला एक्स ने वाई को कितना एक्सपोर्ट करा, विच इज एसेंशियली वाई ने एक्स से कितना इंपोर्ट करा, माइनस इंपोर्ट टू कंट्री एक्स फ्रॉम कंट्री
वाई, राइट? तो इंपोर्ट टू कंट्री एक्स फ्रॉम कंट्री वाई, तो एक्स ने वाई से कितना इंपोर्ट करा? तो पहले ये चीज आएगी कि वाई ने कितना इंपोर्ट करा, माइनस इंपोर्ट टू कंट्री एक्स फ्रॉम वाई, मतलब एक्स ने कितना इंपोर्ट करा। ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस अगर एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो y का इंपोर्ट फ्रॉम x माइनस x का इंपोर्ट फ्रॉम y. We'll again discuss that when we are actually trying to solve the problems. But yes, that is how it is structured. तो थोड़ा ये अपने को समझने में क्लैरिटी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, so that once we have a lot of clarity into this, तो फिर क्वेश्चंस में as such बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे. ठीक है, नाउ विल एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्चुअली गो एंड कैलकुलेट सम वैल्यूज, या फिर एटलीस्ट मैं ये जो रेडार चार्ट है ना उसकी वैल्यूज को यहाँ पे लिखने में इंटरेस्टेड एटलीस्ट हूँ. तो व्हाट आई विल डू इज हाउ टू रिकॉर्ड दिस. सो आई विल ड्रॉ मैट्रिक्स काइंड ऑफ अ थिंग. तो 5 कंट्रीज कॉलम, 5 कंट्रीज रो में पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. सो विल डू यूएस, फ्रांस, देन वी हैव इंडिया, देन वी हैव जापान, and then we have UK. Similarly, US, France, India, Japan, UK. चलो let's write down some values over here. सो रडार चार्ट से हम वो पहले परसेंटेज नोट डाउन कर रहे हैं. सो यूएस का यूएस इन सब में तो कुछ जाएगा नहीं वैसे भी, सो विल कीप दिस 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 ब्लैंक. नेक्स्ट लेट्स जॉट डाउन द वैल्यूज. सो यूएस मतलब ब्लू वाली लाइन, कितना कितना इसने इंपोर्ट टैरिफ लगाया होगा परसेंटेज के टर्म में, फ्रांस, इंडिया, जापान, यूके, इन दैट ऑर्डर. सो यहां से शुरू होता है. सो दिस इज 20, 40, 30, 30. सो 20, 40, 30, 30. So 20, 40, 30 and again 30. देन फ्रांस में आ जाओ. फ्रांस रेड वाली लाइन, तो कहाँ से स्टार्ट होगी ये? यूएस का देख लो, फ्रांस का रेड वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई है. सो 30, 40, 30, 40, 30, 40, राइट? 30, 40, 30, 40. सो 30% फ्रांस ने यूएस से चार्ज करा. ठीक है, सो 30 फिर फ्रांस छूटेगा. सो दिस इज 40, 30, 40, 30 एंड 40 अगेन. डन. देन इंडिया का देख लो. इंडिया इज दैट ग्रीन कलर. सो यूएस से स्टार्ट करते हैं. सो इंडिया का यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 40 फिर 50. सो 40, 50, यहाँ तो होगा नहीं. 40, 50, 50 और 20. 4, 5, 5 एंड 2. 4, 5, 5 एंड 2. सो 4, 5, 5 एंड 20%. ठीक है, नेक्स्ट कम्स जापान. जापान इज दैट येलो कलर. तो यहाँ से स्टार्ट करो. 40, 30, 40, 30, 50, 40, 30, 50, 40, है ना? 4, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4. सो 4, 3, 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूके इज दैट ब्लैक कलर. सो 2, 3, 2, no, no, not 2, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4. So 2, 3, 3 एंड 4. ये लिख लिया हमने अपने सिंपल से सारे परसेंटेजेस. अब जैसे देखो एग्जांपल में आपको बता दे रहा हूँ हाउ डू आई एक्चुअली गो एंड कैलकुलेट दिस. फॉर एग्जांपल अब मेरे को पता है कि यूएस ने फ्रांस से जो इंपोर्ट करा है, राइट, उसमें उसने 20% टैरिफ चार्ज किया है. और मुझे यहाँ पे ये पता है कि यूएस ने, राइट, यूएस ने फ्रांस से कितना इंपोर्ट किया है, रेड वाली लाइन इज 6. तो इसेंशियली ये है कि 20% ऑफ टोटल इंपोर्ट फ्रॉम फ्रांस बाय यूएस, राइट. यूएस ने फ्रांस से जितना टोटल इंपोर्ट करा है,
मान लो अगर मैं उसको x बोलता हूं तो 20% ऑफ x ही हमारा एक्चुअली में ये वैल्यू है, एंड दैट इज 6. आई होप ये चीज समझ में आई. सो 20% इज व्हाट 1/5. 1/5 ऑफ x इज इक्वल टू 6. तो टोटल वो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 इंटू 6 से 30. तो हम ये बोल सकते हैं कि यूएस ने फ्रांस से टोटल एक्चुअली में कितना इंपोर्ट करा है, $30 बिलियन. उस पे उसने 20% का टैरिफ लगाया, जिससे उसको कितना मिला, $6 बिलियन का इंपोर्ट टैरिफ calculate हुआ. ठीक है, that is how the calculation is actually going to happen. Now what I can do is I can go ahead and write down the values, but let's be smarter about it. इसमें हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन देखते हैं, and as and when required will be solving all the questions, will be calculating things. ठीक है, so let's take a look at the first question. How much is Japan's export to India worth? अब वही बात है, इसमें एक्सपोर्ट वर्ड यूज है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो हाउ मच इज जापान एक्सपोर्ट टू इंडिया? तो जापान ने अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करा है तो इसेंशियली हम ये इंपोर्ट के टर्म्स में चेंज करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि इंडिया ने जापान से इंपोर्ट कितना किया है. ठीक है, तो टोटल इंपोर्ट की मेरे को वैल्यू निकालनी है बाय इंडिया फ्रॉम जापान. सो इंडिया फ्रॉम जापान देख लो. तो इंडिया फ्रॉम जापान अगर हम पहले हम यहां पे देखें, तो इंडिया ने जापान से, सो इंडिया जापान इज येलो कलर, सो दिस इज 3.5. ठीक है, $3.5 बिलियन इज द इंपोर्ट टैरिफ. एंड देन परसेंट के टर्म में अगर मैं देखूं, इंडिया फ्रॉम जापान, सो इंडिया ने जापान से 50% का टैरिफ चार्ज किया था. तो 50% of the total import value is actually corresponding to that 3.5. 50% is half, तो half of something is 3.5. तो वो 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5 में, एंड द आंसर विल बिकम $7 बिलियन. तो ये एक्चुअली में कितना रहा होगा, 7, तभी उसका हाफ या 50% कितना आएगा, 3.5. राइट, तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, बस अपने को ना थोड़ा इसको समझना था बहुत क्लियरली. तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना है, $7 बिलियन. राइट, सो ऑप्शन ए. Let's move to the next one. Same तरीके से calculate करना है, but now I have 4 things. Let's do this. Let's just be slow and careful about it. बस. Question number 2. Which among the following is the highest? We'll have to check which among the following is the highest. So let's check it one by one. So पहला ऑप्शन क्या है, import by US from France. तो इसमें import ही वर्ड है, तो हम डायरेक्टली अपना यूज करने वाले हैं. So US from France. आओ चेक करें. तो US from France, which we actually checked by the way, right? US from France. So US from France 20% था हमारा वैल्यू, है ना, 20% था. और वो करस्पॉन्ड किसको कर रहा था, US from France was this red value that is 6. So 20% हमारे 6 के बराबर था. तो टोटल कितने के बराबर था, 20% is 1/5. 5 into 6 would have been 30. तो पहले ऑप्शन का वैल्यू कितना है हमारा, 30. ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट्स बाई फ्रांस टू जापान. तो फ्रांस से जापान गया है, तो हम इंपोर्ट के टर्म्स में देखेंगे क्योंकि पूरा सिचुएशन इंपोर्ट के टर्म्स में है. तो इंपोर्ट बाय जापान फ्रॉम फ्रांस बोलेंगे. तो जापान ने फ्रांस से जो भी इंपोर्ट करा है, तो जापान ने फ्रांस से जो भी इंपोर्ट करा, सो जापान ने फ्रांस से, सो जापान ने फ्रांस से जो इंपोर्ट करा उसमें इंपोर्ट टैरिफ कितना कैलकुलेट हुआ है, सो दैट इज 3. राइट, जापान ने जो फ्रांस से इंपोर्ट टैरिफ कैलकुलेट किया, ठीक है, वो कितना था, 3. और फिर जापान ने फ्रांस, अगर हम परसेंटेज के टर्म में देखें, तो जापान ने फ्रांस से 30% टैरिफ कैलकुलेट किया था. सो 30% हमारा अगर 3 के बराबर है, तो ऑब्वियसली जो टोटल रहा होगा वो कितना रहा होगा, 10 यूनिट्स के बराबर होगा. 30% इज व्हाट, 3/10. 3/10 में 10 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा ना. 30% इज 3, 100% की बेसिकली आप वैल्यू निकाल रहे हो. तो 30% इज 3, तो 100% वुड बी ऑब्वियसली 10. तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है. ऑब्वियसली दिस इज मच लोअर देन दिस, हाईएस्ट निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखना. एक्सपोर्ट्स बाय जापान टू यूके, तो आपकी बार इंपोर्ट बाय यूके फ्रॉम जापान. सो यूके फ्रॉम जापान देख रहे हैं, तो यूके फ्रॉम जापान, लेट्स टेक अ लुक एट दिस. यूके फ्रॉम जापान, सो यूके फ्रॉम जापान इज दिस 6. एंड यूके फ्रॉम जापान परसेंटेज टर्म्स में, यूके फ्रॉम जापान इज 40%. सो 40% इज इक्वल टू 6. तो 100% कितने के बराबर होगा, सो 10% कितना हो जाएगा, 6/4. तो 100% कितना हो जाएगा, 6/4 इंटू 10. तो 60/4 ही हुआ, बस 60/4 इज सिंपली 15. राइट, नॉट परसेंट, 15.
तो थर्ड जो हमारा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 15। अभी भी हमारा वो फर्स्ट ऑप्शन का 30 स्टिल रिमेन्स द हाईएस्ट। लेट्स फाइनली चेक द लास्ट ऑप्शन, इंपोर्ट बाय फ्रांस फ्रॉम इंडिया। तो इसमें इंपोर्ट ही यूज है, फ्रांस फ्रॉम इंडिया, राइट। सो फ्रांस फ्रॉम इंडिया, फ्रांस फ्रॉम इंडिया ग्रीन कलर, सो फ्रांस फ्रॉम इंडिया इज 6.5, वो है आपका इंपोर्ट टैरिफ की वैल्यू। एंड फ्रांस फ्रॉम इंडिया का परसेंटेज, सो फ्रांस फ्रॉम इंडिया इज 40%। तो 40% की वैल्यू हमारी 6.5 है। अभी भी वही बड़ा रहेगा क्योंकि 40% अगर 6/5 है तो इसेंशली 10% कितना हो जाएगा 6.5/4, है ना। और 100% जो टोटल होता है वो कितना हो जाएगा, इसमें इंटू 10 कर दोगे तो 65/4 हो जाएगा, राइट। 16 4 is 64, so this should be 16 point something। एग्जैक्ट कैलकुलेशन से अपने को मतलब नहीं है, बिकॉज इज स्टिल लाइक ओनली फिगरिंग आउट कि कौन सा ऑप्शन हमारा हाईएस्ट वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा था। तो ये हमारा 16 पॉइंट समथिंग है, तो हाईएस्ट ऑब्वियसली वुड बी ऑप्शन, राइट। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि किसमें मेरे को इंपोर्ट की तरफ से देखना है, किसको मेरे को एक्सपोर्ट की तरफ देखना है। बिकॉज एक्सपोर्ट का टर्म है तो उल्टा चेक कर रहे होंगे इंपोर्ट बना के उसको, बस वही है उस पूरे प्रॉब्लम का कैच। और बस दो ग्राफ्स नोटिस करने हैं, वहां पे अपने को बस केयरफुल होना है, राइट। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो व्हाट इज द ट्रेड सरप्लस या फिर ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विद यूके। नाउ हमने स्टार्टिंग में वो लैंग्वेज समझी थी ना, लेट्स अगेन क्विकली जस्ट रीविजिट दैट। सो ट्रेड सरप्लस अगर मैं कंट्री एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहता हूं तो कैसे आएगा, एक्सपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स टू वाई। तो मैंने आपको यही समझाया था, एक्सपोर्ट फ्रॉम एक्स टू वाई है तो मतलब वाई का इंपोर्ट फ्रॉम एक्स हो जाएगा। सो पहले वाई का इंपोर्ट देख लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम एक्स, माइनस इंपोर्ट टू कंट्री एक्स फ्रॉम वाई। सो इंपोर्ट टू एक्स फ्रॉम वाई, सो इंपोर्ट टू कंट्री एक्स फ्रॉम वाई देख रहे होंगे, राइट। सो पहले हम इंपोर्ट फ्रॉम एक्स टू वाई देख रहे होंगे, है ना, यही तो मतलब हुआ। तो वाई ने एक्स से कितना इंपोर्ट करा होगा और फिर हम देखेंगे एक्स ने वाई से कितना इंपोर्ट करा होगा, ठीक है। अगर एक्स टू वाई देख रहे हैं तो पहले दूसरे वाले कंट्री का इंपोर्ट फ्रॉम दी अदर कंट्री देख रहे हैं और फिर जस्ट उसका रिवर्स कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ आई एक्चुअली टेक अ लुक एट माय क्वेश्चन, तो कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो व्हाट इज द ट्रेड सरप्लस ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विद यूके। तो देखो ट्रेड सरप्लस ऑफ इंडिया विद यूके है, तो हम क्या करने वाले हैं, यूके ने कितना इंपोर्ट किया फ्रॉम इंडिया, राइट, माइनस उल्टा इंडिया ने कितना इंपोर्ट किया फ्रॉम उल्टा दैट इज यूके। यही कैलकुलेशन हमारा क्या देगा, ट्रेड सरप्लस या फिर ट्रेड डेफिसिट। देखो बाकी ट्रेड डेफिसिट के लिए इसने क्या बोल रखा था कि अगर हमारा ट्रेड सरप्लस वाली जो वैल्यू आई, सॉरी, अगर अपन की ट्रेड सरप्लस वाली वैल्यू नेगेटिव में आती है सो दैट इज सिंपली कॉल्ड अ ट्रेड डेफिसिट। तो वो हमें वैल्यू बता देगा कि पॉजिटिव में आ रहा है या फिर नेगेटिव में आ रहा है। तो क्या करना है मेरे को, यूके फ्रॉम इंडिया पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यूके फ्रॉम इंडिया, लेट्स चेक। सो तो यूके फ्रॉम इंडिया, सो यूके फ्रॉम इंडिया पहले वैल्यू देख लेते हैं। सो यूके फ्रॉम इंडिया, सो यूके फ्रॉम इंडिया ग्रीन, सो दिस इज 3। सो यूके फ्रॉम इंडिया 3, एंड परसेंट के टर्म में यूके फ्रॉम इंडिया दैट इज 30%, राइट। सो 30% हमारा 3 के बराबर है, तो ऑब्वियसली 100% हमारा कितने के बराबर होगा, 10 यूनिट्स के बराबर होगा। सो पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा 10 दिस, माइनस इंडिया ने कितना इंपोर्ट करा फ्रॉम यूके, तो इंडिया ने कितना इंपोर्ट करा था फ्रॉम यूके, तो इंडिया फ्रॉम यूके ब्लैक वाला देखो तो 5 था, एंड इंडिया फ्रॉम यूके सो दैट इज 20%, 20%, सो 20% करेस्पॉन्ड्स टू दैट 5। तो ये कितना हो जाएगा, 20% इज 1/5, 100% कितना हो जाएगा 5 टाइम्स 25, राइट, 25। क्लियर। सो क्या हुआ, 10 माइनस 25, -15 आया, है ना, -15। तो नेगेटिव तो वो इंडिकेट कर रहा है कि डेफिसिट हो रहा है, और वैल्यू या क्वांटिटी कितना है हमारा, $15 billion, राइट। सो व्हाट इज द ट्रेड सरप्लस स्लैश ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विद यूके,
So it has to be option A, that is a deficit of 15 billion US dollars. Right? So that is the third question for you. Now fourth पे आते हैं, same idea बिल्कुल, right? I would also encourage you guys to just solve here, but let's just take a look at the fourth question. So among France and UK, who has trade surpluses with UK? तो फ्रांस एंड यूके में मेरे को कंपेयर करना है, ट्रेड सरप्लस होना चाहिए विद यूएस। तो बेसिकली वो जो थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व करा है वही सेम चीज मेरे को करना है, राइट? सो पहले एक काम करते हैं, फ्रांस विद यूके निकाल लेते हैं, फ्रांस सॉरी विद यूएस निकाल लेते हैं, और फिर हम क्या चेक कर लेंगे, यूके विद यूएस। ठीक है, फ्रांस विद यूएस और फिर यूके विद यूएस। नाउ ट्रेड सरप्लस या फिर अगर मेरे को निकालना है तो उसका फॉर्मूला तो वही था, अगर फ्रांस विद रिस्पेक्ट टू यूएस निकालना है तो पहले हम उल्टा करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यूएस ने कितना इंपोर्ट करा होगा फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रांस, माइनस फ्रांस ने कितना इंपोर्ट करा होगा, है ना, फ्रांस ने कितना इंपोर्ट करा होगा। पहले आओ ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूएस ने कितना इंपोर्ट करा है फ्रॉम फ्रांस, सो यूएस ने कितना इंपोर्ट करा है फ्रॉम फ्रांस, लेट्स डू दैट। सो यूएस ने कितना इंपोर्ट करा था फ्रॉम फ्रांस, सो वैल्यू वाज 6, ठीक है, यूएस फ्रांस, सो दैट इज 6 एंड यूएस फ्रांस, सो दैट वाज 20%। ये हम पहले भी निकाल चुके थे, 20% वाज 6, सो 1/5, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 30 यूनिट्स, है ना। सो दिस वाज 30 यूनिट्स, यूएस ने फ्रांस से कितना इंपोर्ट करा था। नेक्स्ट उल्टा, फ्रांस ने कितना इंपोर्ट करा है फ्रॉम यूएस, फ्रांस ने कितना इंपोर्ट करा है फ्रॉम यूएस, सो फ्रांस फ्रॉम यूएस 5.5 है वो, फ्रांस फ्रॉम यूएस, एंड इसमें फ्रांस फ्रॉम यूएस इज 30%, 30%, ठीक है। कितना आएगा, दिस वुड बी 10% हमारा आ जाएगा, 3 से डिवाइड करने पे 5.5/3, तो 100% हमारा कितना आ जाएगा 55/3। I'll just write it down right now. So 55/3 है ये, -55/3। नाउ अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, सो दैट शुड सिंपली मीन कि हमारा क्या है, ट्रेड सरप्लस है, राइट? अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। तो अगर हम नोटिस करें ये 55/3 वैल्यू कितना आएगा, 15,345, 17,351 होता है, 18,354 होता है, तो दिस इज रफली 18 पॉइंट समथिंग, सो 30 माइनस 18 पॉइंट समथिंग इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो मेरे को तो सिर्फ इतने से मतलब है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसका ज्यादा है किसका कम है वो कंपैरिजन तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है, किस कंट्री का इन दोनों में से ट्रेड सरप्लस है। तो डेफिनेटली हमारा फ्रांस का यूएस से तो ट्रेड सरप्लस आ ही रहा है, तो दैट शुड मीन कि फ्रांस हमारा ऑप्शन में होगा। सो देखो ना, ए हो सकता है ना बी हो सकता है, सो इट इज आइदर सी और डी, एंड नाउ इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन वेदर हमारा यूके के साथ सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। तो यूके विद यूएस निकालने के लिए पहले यूएस का इंपोर्ट निकालेंगे फ्रॉम यूके, माइनस फिर यूके का इंपोर्ट निकालेंगे फ्रॉम यूएस, उल्टा ऑर्डर, राइट? सो पहले यूएस फ्रॉम यूके देख लो, सो यूएस फ्रॉम यूके, लेट्स डू दिस लास्ट थिंग, यूएस फ्रॉम यूके, सो यूएस फ्रॉम यूके ब्लैक वाज 3, यूएस फ्रॉम यूके and US from UK is 30%, तो 30% is corresponding to 3, तो मतलब टोटल 100% would be obviously 10, तो पहला क्या आ गया हमारा 10, लेट्स राइट इट डाउन, माइनस फिर यूके का इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, लास्ट यूके का इंपोर्ट फ्रॉम यूएस, सो यूके का फ्रॉम यूएस दिस इज 2.5, यूके का फ्रॉम यूएस, एंड परसेंट में यूके का फ्रॉम यूएस इज 20%, तो 20% इज 2.5, तो 100% कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स है, तो ये भी 5 टाइम्स करके 12.5 हो जाएगा। सो द सेकेंड क्वांटिटी वुड बी 12.5। देयर लाइज द प्रॉब्लम, बिकॉज अब 10 में से 12.5 माइनस होगा, सो इट वुड गिव मी अ -2.5, विच सिंपली मीन्स कि यहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, right, among France and UK, which has you have trade surpluses with US, so it has to be only France, UK का trade surplus नहीं था, right? So that is the entire problem for you guys. I hope you understood this. इसमें import और export का main idea involved था, और उल्टा होगा अगर एक्सपोर्ट वर्ड्स मेंशन्ड है किसी भी प्रॉब्लम में, तो इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज पूरा इंफॉर्मेशन हमारा इंपोर्ट के ही पर्सपेक्टिव से दिया था,
Right, I hope you understood this. And before we end this, Zenith batch, right, is already live. इसमें LRDI में अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो लीनियर अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है. वी ऑलरेडी 3 क्लासेस इनटू इट. अगर यहाँ से भी अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द 3 क्लासेज यू हैव डन उसकी रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी. सो इफ यू स्टिल प्लानिंग एंड यू डोंट वांट टू वेट फॉर अनदर मंथ फॉर द नेक्स्ट बैच टू कम, तो आप ये करंट बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो. एंड टीम के नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे. वी कैन जस्ट गो एंड कॉल द टीम टू इंक्वायर मोर. वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, सारे फीचर्स बैच के आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल दिखेंगे. Right, so I hope you understood this set for today, right? And from the next video onwards, we'll be taking a look at CAT 25 slot 2 questions from LRDA. Right, thank you guys, have a great day, bye.